लोकतंत्र का महापर्व या हिंसा का नंगा नाच। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर वही पुरानी कहानी दोहराई गई है। 2026 विधानसभा चुनाव के पहले चरण में ही मुर्शिदाबाद से लेकर मालदा और कूच बिहार तक भारी हंगामा देखने को मिला। वोट की चोट देने निकले मतदाताओं को देसी बमों और पत्थरों का सामना करना पड़ा। कहीं बमबाजी हुई, कहीं मारपीट तो कहीं लाठीचार्ज। सबसे खौफनाक मंजर मुर्शिदाबाद के नौदा विधानसभा क्षेत्र में दिखा, जहां अज्ञात बदमाशों ने भीड़भाड़ वाले रास्ते पर देसी बमों से हमला कर दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरा इलाका दहल गया। इस हमले में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। घायलों की चीख पुकार और सड़कों पर बिखरा खून गवाही दे रहा है कि बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव अभी एक चुनौती है। मुर्शिदाबाद का पारा तब और चढ़ गया जब आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंचे। बताया जा रहा है कि यहाँ टीएमसी समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। बात नारेबाजी, धक्का मुक्की और फिर हाथापाई तक पहुंच गई। हालात इतने बेकाबू हुए कि सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज कर हुमायूं कबीर को वहां से सुरक्षित निकालना पड़ा। जानकारी के मुताबिक रेजीनगर सीट से चुनाव लड़ रहे कबीर जैसे ही नौदा पहुंचे, वहां मौजूद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका रास्ता रोक लिया। टीएमसी समर्थकों ने उनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए और उन्हें बीजेपी का एजेंट बताया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। इस दौरान हुमायूं कबीर ने टीएमसी पर माहौल बिगाड़ने और गुंडागर्दी के गंभीर आरोप लगाए। गरम होना चाहिए, वो गुंडागिरी कर रहा है तो उनको रोकने लिए मेरा रास्ता में खड़ा हो गया, तो इसीलिए वो गुंडागिरी कर रहा है। क्यों धरने पर बैठे थे आप? धरना इसीलिए गुंडागिरी रुकने के लिए, इलेक्शन कमीशन के नजर में आने के लिए। जो आरोप लगा रहे टीएमसी के कार्यकर्ता, जो नारेबाजी कर रहे हैं आपके खिलाफ, इनको क्या कहेंगे फिर? इनको खिलाफ इलेक्शन कमीशन को बोला, इनको खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, इनको अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन लोकल पुलिस वाला उनको सब परचेज है, वो कुछ नहीं कर रहा है। उनको साथ लेके लोगों को ऊपर जुलूम कर रहा है, डराते हैं। हाँ, वोटिंग हो रही है। हिंसा की आंच केवल मुर्शिदाबाद तक सीमित नहीं रही। कुमारगंज में बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु सरकार पर हमला हो गया। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी उम्मीदवार को दौड़ा कर पीटने का आरोप है। वहीं मतदान के बीच प्रत्याशी के साथ मारपीट की खबरों ने चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने इस पूरे उपद्रव पर कड़ा रुख अपनाया है। मुर्शिदाबाद के डीएम से तत्काल रिपोर्ट तलब की है। फिलहाल संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल के चुनावों में कभी गोलियों और बमों की जगह सिर्फ बैलेट की आवाज सुनाई देगी? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।